हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बिटकॉइन का फिर से एक बार मंथली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि लास्ट मंथ में बिटकॉइन में क्या मेजर चेंजेस आए हैं। तो हम लोग अभी कॉइन डीसीएक्स का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। तो आप देखेंगे कि बिटकॉइन में क्या हुआ था। आप ये वाली रेंज देखिए कि बिटकॉइन ने क्या करा था, एक शार्प अपमूव दिया हुआ था इस वाली रेंज में। तो ये हमारा अपमूव आप बोल सकते हैं कि फरवरी 2021 के आसपास चला था और इस अपमूव की स्टार्ट हुआ था, आप बोल सकते हैं, इस ब्रेकआउट कैंडल के साथ, जो कि अक्टूबर 2020 की कैंडल है। तो इससे पहले ये क्या था, एक रेंज में कंसोलिडेट था और ये वाली रेंज आप बोल सकते हैं, ये वाली रेंज है कि ये एक सिंगल कैंडल के अंदर बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेट फॉर्म में था। उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद इसने हाई लगाया था। अब इस लेवल पर जाने के बाद इसने क्या करा, वापस एक फॉल स्टार्ट किया। ये मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या हुआ, एक फॉल आया और फॉल आने के बाद ये क्या हुआ, सेम उसी लेवल का रीटेस्ट करने फिर गया जहाँ पर इसने क्या करा था, लास्ट टाइम टेस्ट किया था। तो ये एक पॉइंट रहा कि यहाँ पर से क्या होना था, इस लेवल के आसपास जाके या तो ये क्या करता, इस ज़ोन का ब्रेकआउट करता और ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो वापस नीचे गिर गया और मंथली बेस पर इसने सेम उसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दी थी जहाँ से इसने लास्ट टाइम पे क्लोज किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये इसके लिए एक एज अ जोन बन गया था। अगर मैं इस जोन को और अच्छे से दिखाऊं तो ये इसके लिए एक एज अ जोन है जहाँ पर ये क्या कर रहा है, ब्रेकआउट तो दिया, ब्रेकआउट के बाद ये नीचे गिरा और अब देखिए इसने इस ज़ोन पे ऊपर आके एक क्लोजिंग दी है। तो अब ये क्या है, इसके लिए एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो हम लोग क्लोजिंग बेसिस पे रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हैं, ना कि विक्स के बेसिस पे। अब उसके बाद क्या हुआ, फिर से इसने एक बहुत बड़ा-सा एक राउंडिंग कर्व पैटर्न बनाया था, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस राउंडिंग कर्व पैटर्न की जो स्टार्ट हुआ था, आप बोल सकते हैं नवंबर 2021 से स्टार्ट हुआ और इसने इस कर्व पैटर्न का ब्रेकआउट दिया 2024 में। तो मतलब करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि इसने कितना करीब 3 साल के आसपास इस पैटर्न के अंदर ट्रेड किया। और इस पैटर्न की जो पूरा लो टू हाई अगर मैं मार्क करूँ तो वो कितना परसेंट आता है, वो निकल के देखते हैं। तो वो था करीब 268%। अगर आप इस लेवल पे, इस कंसोलिडेशन लेवल के आसपास से अगर आप लोग एंट्री करते हैं तो हो सकता है कि आप 100-150% का पहले ही एडवांस में क्या कर सकते थे, जर्नी ट्रैवल कर सकते थे बिटकॉइन में ब्रेकआउट से पहले। ये एक बात रही, जो हो गया उसको अब छोड़ देते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट के बाद ये सेम उसी लेवल का रीटेस्ट करने आया था जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद इसने अपना क्या करा, फर्दर आगे की जर्नी स्टार्ट करी थी। तो अब इन लेवल्स को जहाँ पर से ब्रेकआउट दे रहा है, उन लेवल्स को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो कौन से लेवल्स हैं। तो फर्स्ट टाइम जहाँ पर इसने अपना हाई बनाया था वो था करीब 45 लाख के आसपास का लेवल। सेकंड टाइम जब इसने दोबारा से उसी लेवल का टेस्ट किया तो क्लोजिंग बेसिस पर ये करीब 50 लाख के आसपास तक गया था। और जब ये दोबारा से ब्रेकआउट के बाद उसी लेवल का रीटेस्ट करने आया तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये 45 से 50 हज़ार के लेवल के आसपास इसने क्या किया, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद अपनी फर्दर जर्नी आगे को स्टार्ट करी थी। तो अब हम लोगों को एक बात तो समझ में आती है कि जो हमारे पास ये वाला लेवल है, ये कौन से लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये एक जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क करने वाला है। ठीक है। और वो चीज़ एक बार हमको यहाँ पर होते हुए भी दिख चुकी है कि इसने यहाँ पर क्या करा है, इसका बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट लिया और उसके बाद ये ऊपर चला गया। अब देखिए जब इसने अपनी फर्दर अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करी है तो अप ट्रेंड की जर्नी स्टार्ट करने के बाद इसने फर्स्ट टाइम जो हाई बनाया था वो इसका हाई ये वाला लेवल था। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जब इसने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद जो इसने हाई बनाया था वो बनाया था 1 करोड़ 7 लाख के आसपास का और उसके बाद ये नीचे गिर गया था और उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया और वही 1 करोड़ 7 लाख के आसपास के लेवल का इसने क्या करा, फिर से रीटेस्ट किया और करीब आप बोल सकते हैं 3-4 महीने तक ये इसी लेवल का रीटेस्ट करता रहा और फाइनली यहाँ से नीचे गिर गया। तो हो सकता था कि ये इस लेवल का ब्रेकआउट देता, लेकिन ये ब्रेकआउट देने में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये वापस नीचे गिर गया। तो इसका ये जो ब्रेकआउट का लेवल है 1 करोड़ 5 लाख से लेके 1 करोड़ 7 लाख के आसपास का था। अब यहाँ पर अगर मैं इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न भी बन रहा था। तो ये इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो ये इसका एक कप है, ये इसका एक हैंडल है, ये कॉम्प्लेक्स हैंडल है। उसके बाद इसने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये रीटेस्ट के लिए आया, लेकिन इस जोन को सक्सेसफुली रीटेस्ट नहीं कर पाया और वापस अपने पुराने सपोर्ट लेवल तक गिर गया जहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट करी थी, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद नहीं था जहाँ पर ये रुक पाता। तो इसलिए सीधे इसने वन गो में नीचे तक की जर्नी ट्रैवल कर दी है। अब उसके बाद देखेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर जब इसने अपना फर्स्ट हाई बनाया था उसके आसपास भी ये यहाँ पर कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा था। तो ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था ये जोन। तो आप एक तरीके से तो ये कह सकते हैं कि इसने क्या करा, पहली बार इस लेवल का ब्रेकआउट दिया और सॉरी अपने जो 1 करोड़ 7 लाख का लेवल, उस लेवल के आसपास आके कंसोलिडेट हुआ। और दूसरी नज़र से हम लोग देखें, अगर मैं इस चार्ट को डिलीट कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि इसने जो अपना पुराना हाई था क्लोजिंग बेसिस पे, उसके ऊपर ब्रेकआउट तो दिया लेकिन उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। अब इस बार भी सेम वही हुआ है। इस बार इसने क्या करा है कि अपने जब ये नीचे गिरा तो नीचे गिरने के बाद इसने क्या करा था, जो इसके बाद 61 से 62 लाख के आसपास का लेवल था, इस लेवल का रीटेस्ट करने आया। रीटेस्ट करने के बाद ये ऊपर तो गया, लेकिन अपने वही सेम लेवल से, अब एग्जैक्ट लेवल मार्क करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है और जो पॉसिबल है कह रहा है वो तो भगवान है। तो आप देखेंगे कि ये इसके पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला जोन।
तो ये जोन क्या है, इसके लिए एज अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहा था। तो अभी लास्ट अप्रैल मंथ में भी इसने क्या करा, सेम इसी लेवल तक ऊपर की जर्नी ट्रेवल करी और उसके बाद ये वापस गिर गया। तो आप देख सकते हैं अप्रैल मंथ में जो बिटकॉइन में अभी हाई लगा वो करीब 1 करोड़ 15 लाख के आसपास का लगा और उसके बाद ये वापस से नीचे गिर गया है और अभी आप देखेंगे करीब 77 लाख के आसपास के लेवल के आसपास ट्रेवल कर रहा है। तो ये बिटकॉइन की मोटा-माटी कहानी है। आप देखिए, आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जब तक बिटकॉइन इस ज़ोन में ऐसे ऊपर जा रहा था, तो ये एक तरीके से काइंड ऑफ अप ट्रेंड की जर्नी थी। अभी ये क्या कर रहा है, अब इसने अपना ये जो सपोर्ट लेवल था, ऑल टाइम हाई का, उसको ब्रेक कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, एक डाउन ट्रेंड की जर्नी पर है और इसने इसी रेजिस्टेंस लेवल का, जहाँ से लास्ट टाइम पे इसने ब्रेकआउट दिया था, इसने इसका रिजेक्शन करके फिर से नीचे की ओर जर्नी ट्रैवल कर दी है। तो अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बिटकॉइन के केस में हमको नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है ये वाला लेवल और इस लेवल को अगर मैं मार्क करूँ, तो ये लेवल मेरे पास है करीब-करीब इसका क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं हाई देखूँ, तो आप बोल सकते हैं ये 88 लाख से लेके 86 लाख के आसपास का लेवल है, जो कि इसके लिए क्या करने वाला है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने वाला है। तो आई होप आपको मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को बिटकॉइन का एनालिसिस पसंद आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपको इसी तरीके की किसी क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्रिप्टो का नाम लिख दीजिएगा। मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।